अच्छा, तो वैसे आपको ट्रेडिंग में कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आए हुए? मैंने आप ही के साथ शुरू किया था। पता नहीं कब किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। वो स्टार्टिंग में जब आपने, वो मेरा एक कजन है ना, वो आपकी वीडियोस भेजा था। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे भी करना है, तो फिर मैंने ऐसे देखते देखते यूट्यूब पे ही, ये स्टार्टिंग में जैसे आपने यूट्यूब शुरू किया था, बहुत स्टार्टिंग वाला बिगनर वाला, तब से हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया, घर के कोई मसले थे, तो अब मैंने कहा अब जरा सीरियस है। सही। तो इसलिए काफी टाइम हो गया, साल से 1.5 साल हो गया होना है। तो इस एक साल में कोई फ़र्क पड़ा है या बस वैसे टाइम ज़ाया हो गया? बहुत पड़ा है। पहले तो मुझे समझ भी नहीं आती थी कि क्यूटेक्स पे वो मतलब ट्रेड कैसे लगाते हैं, मतलब अप कैसे लेना है कि डाउन कैसे लेना है, मार्जिन क्या होता है, कुछ भी नहीं आता था। अब तो बहुत फर्क पड़ा है। वैसे कि किसी और का यानी कि कोर्स वगैरह नहीं किया, हमारे साथ ही हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया किसी के साथ भी। दिल भी नहीं किया कहीं पे और जाना जगह पे सीखने को? मुझे और किसी का पता ही नहीं है। नहीं, होता है ना कि मुझे एक साल हो गया है रज़ा भाई के पास और अभी तक जो है मैं किसी और जगह पे जाती हूँ जिसकी बड़ी कम्युनिटी हो, बहुत बड़ा नहीं नहीं, ट्रेडर। और के समझ नहीं आते वो ना, सही डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, वजह नहीं बताते। सही। तो हम्म। अभी यानी कि आप सेल्फ ट्रेडिंग कर लेते हो? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। मतलब मेरा अगर लॉस भी हो ना, एक बार मेरा लॉस हुआ है $16 एक दिन में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रात रात तक $16 रिकवर करके ऊपर $2 प्रॉफिट भी कमा लिया था। यानी कि जब तक वापस नहीं करने तब तक सोना नहीं है? नहीं, ऐसे भी नहीं होता, लेकिन मुझे पता होता है। वो मेरी गलती यही होती है कि जब सेटअप बनता है तो मैं सोती रहती हूँ लूं कि ना लूं, और वो जब मैं लेती हूँ ना, मतलब ना बंदा तंग आ जाता है कि इतनी छोड़ी है ट्रेडें, क्यों मिस की, फिर वो बंदा गलत गलत जगह ले लेता है ट्रेड। तो वो लॉस हो जाती है। सही सही। तो आपको, ऐसे होता है मेरे साथ। आपके कितने यानी कि जिन चीज़ों आपने मुझे मैसेज किया था कि रज़ा भाई मेरे कुछ डाउट्स हैं, या आपने बताया था कोई एफईजी के बारे में, क्या हाँ, क्वेश्चन थे वो आपके? फेयर वैल्यू गैप मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कभार वो 75% पे ना परफेक्ट क्लोजिंग देती है तो वो ऊपर चली जाती है, कभी रिजेक्शन दे के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो वो मतलब रिवर्सल दे देती है। और कभी कभार ये होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कभी कभार फेयर वैल्यू गैप पे आती है, मतलब 0.5% पे नहीं रुकती और वो रिवर्सल दे देती है। ये समझ नहीं आती अब लेनी कब है। लेनी, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, रात जो क्लास मैंने दी थी उसमें आप थी? आज रात को हाँ जो, जी। रात जो क्लास हुई थी उसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन किया था ना? नहीं, मैंने तो नहीं देखी रात को क्लास। रात को आप नहीं थी? रात को हमने तकरीबन 10 बजे क्लास स्टार्ट की थी और 11 बजे की थी स्टार्ट, और 12:30 तक हमने दो मीटिंग बनाई थी। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी रात को। अब वो वीडियो मैंने दे दी है एडिटर को, वो एडिटिंग हो जाएगी, वो अगले हफ्ते तक अपलोड होगी। बाकी फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने फाइंड कर लिया, तो फेयर वैल्यू गैप आपने, फेयर वैल्यू, हर फेयर वैल्यू गैप पे हमने ट्रेड लेनी नहीं है। अच्छा, यही तो समझना है कि ठीक है। लेनी किस कब है। हाँ चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूरो जेपीवाई को मैं ओपन करता हूँ और टाइम फ्रेम रखते हैं हम अपना 1 मिनट। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट जो है लोअर लो बनाती हुई जा रही है, मार्केट ने लोअर लो बनाया है यहाँ पे। एग्जाम्पल वही हमारा जो वीक एस एन आर है उसके मुताबिक हमारा डाउन ट्रेंड है, वो भी आपको पता चल गया। आप लोअर लो फाइंड करते हो यहाँ, आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यानी कि हम लेंगे 9 जुलाई 11:34 वाली कैंडल से लेके, और अभी जो करंटली कैंडल बन रही है 12:37। अब इसके दरमियान में हम देखते हैं कि हमारे फेयर वैल्यू गैप कितने वैलिड हैं और किन फेयर वैल्यू गैप ने हमें ट्रेड दिए और किन फेयर वैल्यू गैप ने हमें यहाँ पे लॉस दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन तीन कैंडल के अंदर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो हमने देखा हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा बन गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप, यानी कि क्योंकि सेलिंग वाली कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना है तो इसका मकसद है ये बेरिश है। उसके बाद हमारे पास पीछे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, ये बायर्स का, ये फेयर वैल्यू गैप हम्म। था। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना था, रिवर्सल लेना था। हमें इसने यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया, इस फेयर वैल्यू गैप ने, इस फेयर वैल्यू गैप ने हमें नहीं दिया। और यहाँ पे फिर
नेक्स्ट कैंडल में दोबारा फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया ये। अब इसके ना देने की रीज़न मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम सिर्फ कंटिन्यू ये जो बेरिश है इसको देखते हैं। अब ये जो बेरिश है इसका ब्रेकआउट हो गया। अब जो भी फेयर वैल्यू गैप होता है ना, एग्जांपल ले लो, मार्केट के अंदर आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप में समझने की बात यह कि पहली कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब इन 3 कैंडल के दरमियान में हमें एक गैप ढूंढना है। गैप होना चाहिए, छोटे से छोटा गैप, बड़े से बड़ा गैप। ठीक है, हमने उनको मार्क कर दिया। इसके पीछे की जो लॉजिक है या जो रीज़न है, ये जो गैप है, अगर मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक करती है, कोई रिजेक्शन नहीं देती, ब्रेक करती है, तो इसका मकसद ये हो गया कि मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ से रिटेस्ट करेगी और उसके बाद करेगी कंटिन्यूएशन। और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप जो है आपका एफवीजी जो है ये कन्वर्ट हो गया आपका आईएफवीजी में। ये आपका आईएफवीजी बन गया और आईएफवीजी आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड देगा। अच्छा, ठीक है, ये एफवीजी तो की। हम इस पे पकड़ सकते हैं जब वो रीटेस्ट करें, लेकिन ये 0.75% इंडिया पे करे। हमने वही देखना है जो प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस जो हमारा है ना, ये प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उसको हमने मार्क कर देना है। मार्क किया। अब ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे एक और कैंडल बनती है ग्रीन की, ठीक है, एक और कैंडल बनती है ग्रीन की, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल बनती है कुछ इस तरह, ये, तो अब हमारे पास यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बन गया है जिसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। ये लास्ट कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, ये वाला बन गया। ये फेयर वैल्यू गैप आपका नया जी, ये आपका नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब 2 फेयर वैल्यू गैप है। एक पहले फेयर वैल्यू गैप था जो आपका फेल हो गया, एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। यानी कि न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कौन सा हुआ है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, एग्जाम्पल लास्ट सपोर्ट पॉइंट पे एक रेड कैंडल आई और यहाँ पे हमारा बन गया एंगलफिन बाय, यहाँ पे एंगलफिन बाय बन गया। अब ये जो एंगलफिन बाय वाला जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। तो ये फेयर वैल्यू गैप यानी कि ये रेड कैंडल का हाई, जैसे कि आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक का, हाँ जी, ठीक है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी आपका वैलिड हो गया। यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड है और ये फेयर वैल्यू गैप आपका स्ट्रॉन्ग है कि जब भी मार्केट इस पर दोबारा वापस आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन देगी, वॉल्यूम की हमारी कंफर्मेशन होगी, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपने यहाँ पे ना आपने 70% एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ना आपने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, आपने प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप है ना उसको मार्क करना है, इसको छोड़ देना है। अब लेवल आपका यही हो गया। अब ये आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा आईएफईजी। ठीक है, तो जब मार्केट दोबारा इसमें वापस आएगी आपको 2 कन्फर्मेशन हो गई, एक आपका आईएफईजी है, ठीक है, इस पर रिवर्सल आना है, दूसरा आपका ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये कन्वर्ट हो गया आईएफईजी में। तो अब यहाँ से आपको 100% यहाँ से ट्रेड मिलेगी। ठीक है, 100% का ये मकसद नहीं है कि आप 100% अमाउंट लगा दो, वो तो मनी मैनेजमेंट में का तो आपने ख्याल रखना ही रखना है। समझ आ गई यहाँ तक? एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया। अब लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लो, मार्केट के अंदर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था पहले, ठीक है, और इसने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, हो गया ब्रेक। इसका मकसद क्या हो गया कि अब ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये हमारा यहाँ पे ये कैंडल जो है इसको आगे टच करती, यहाँ पे आगे टच करती, इस कैंडल को आगे टच करती, रिजेक्शन देते, हम यहाँ रिवर्सल लेते, बट ये हो गया ब्रेकआउट। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप था पीछे, हाँ जी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क किया था, इस कैंडल ने टच किया, रिजेक्शन कोई नहीं इसमें, और मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी नहीं होगी। अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो देखो, आप क्वालिटी के पीछे भागो, क्वांटिटी के पीछे नहीं। दिन में एक ट्रेड पकड़ बनती है, एक ट्रेड पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने टच किया, वॉल्यूम क्या है इसका,
लो है। लो है, वॉल्यूम भी लो है, रिजेक्शन भी कोई नहीं, तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं पकड़नी। ट्रेड पकड़ोगे लॉस हो जाएगी। ठीक है, आपने ट्रेड नहीं पकड़ी। ठीक है, हमने वेट किया, ये कैंडल ब्रेक होकर चली गई, चली गई। अब यहाँ हाँ पे जी। ये जो हमारा एफईजी था, ये जो हमारा एफईजी था, अब ये क्या बन गया, आई एफ IFEG। आई एफ बन गया। अब जब भी मार्केट इसको टच करेगी, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से रिवर्सल होगा, तो अब हम ये वाला एफईजी मार्क, ये जो देखो ना, ये भी एफईजी है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या कंफर्म हो गई कि ये भी एफईजी है हमारा। ठीक है, और इसको भी टच किया है, और हमारे आईएफईजी लेवल को भी मार्केट ने आके टच किया, और मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पे ये डाउन आई है। ठीक है, ये डाउन आ गई। अच्छा, इस अगर ये ग्रीन कैंडल इसको टच करके रिजेक्शन दे और नेक्स्ट हम रेड पे ले लें। रेड पे ले लेनी है यहाँ पे। ओके। ये आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया। ठीक है। ठीक है, और दूसरा आपको कंफर्मेशन देखो ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट टच यहाँ पे है, सेकंड टच आपका ये हो गया। इसका मकसद है मार्केट डाउन डायरेक्शन में। तो मैंने हाँ जी, ऑलरेडी ठीक आपको है। क्या बताया था कि ट्रेड लाइन क्यों बनती है। ट्रेड लाइन बनती ही फेयर वैल्यू गैप की वजह से। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, आप अपने इसका जो मैंने आपको सिखाया था ट्रेंड लाइन वाला सेटअप, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी आपने। ठीक है, तो अब इसने ग्रीन ने आके टच किया था, तो आप ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ट्रेड लेते ना, तो आपको यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप एफवीजी दोनों कंफर्मेशन मिल गई, और ये आपको ट्रेड मिली यहाँ पे। ये होती है आपकी क्वालिटी ट्रेड। ठीक है। ठीक है, आईएफईजी को आप देखो, आप एक चीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप हर उस ठीक सेटअप हो को गया। यूज करो जो आपको रिवर्सल की ट्रेड देता है। अब आईएफईजी बनने का मकसद है कंटिन्यूशन, एफईजी बनने का मकसद है रिवर्सल। तो आईएफईजी भी आपके फेवर में, एफईजी भी आपके फेवर में है, ट्रेंड लाइन भी आपके फेवर में है, ट्रेंड भी आपके फेवर में, सारा कुछ हो गया। ओके, अब ये एफईजी आपको यहाँ पे मिली, यहाँ पे हमारा कोई सेटअप फेल नहीं हुआ। अब आगे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब देखना यहाँ पे ये आपका क्या है, फेयर वैल्यू गैप है ना। जी। और ये क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया। जी। तो मैंने क्या बताया था, रिटेस्ट करेगा तो, दोबारा से परफेक्ट क्लोजिंग की है। हाँ जी। रिटेस्ट किया ये आई, क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये आईएफईजी बन जाएगा, और जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी, यानी कि रिवर्सल यहाँ से कि आप अप ही जाओगे, जिस साइड पे ब्रेक हुआ है फेयर वैल्यू गैप आपने उसी साइड पे जाना है, तो ये आपकी विन। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, अब ये आपका क्या है, एफईजी है। यहाँ पे छोटा सा है ना एफईजी, मैंने क्या बोला, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सारा एफईजी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये आपका आईएफईजी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एफईजी है, हो गया। और इसका आपने 75% एरिया भी अपना निकाल लेना है। तो अगर हम देखेंगे 75% एरिया हमारा कहाँ पे आता है, तो ये आपका 75% एरिया भी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो कि ये लेवल भी है आपका। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल आई, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल हमें कंटिन्यूशन की मिली है। बट अगर ये ग्रीन में क्लोज देती तो हम यहाँ पे ले लेते, समझ आई। बट ये रेड में आई है, ठीक है। हमने वेट किया, दोबारा ग्रीन कैंडल आई, उसने आपके 75% एरिया में आके टच किया, मार्केट डाउन ही जाएगी। अगर जानी होती ना तो ये कैंडल चली जाती, यानी कि आपको यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी, और जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे आई और आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी है, आईएफईजी, सारी कंफर्मेशन आपको है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगी, ये आपका एफईजी दूसरा भी आपका सक्सेस हुआ। ओके, उसके बाद हमारे पास ये एफईजी है। ठीक है, ठीक है। अब इस एफईजी को हम कैसे यूज करेंगे, और मैंने ये भी आपको एक सेटअप बताया था कि जब मार्केट ब्रेक का स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है, क्या करेगी, ब्रेक का स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कोई वीक, यानी कि यहाँ पे कोई हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है या हमारा गो जोन है, ठीक है, वो फेल हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाती है, एफईजी बन जाती है। तो फिर हम इस एफईजी को मार्क नहीं करेंगे, हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को, हम अपने गो जोन को मार्क करेंगे, और जब मार्केट दोबारा वापस आएगी तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। और इसकी मिसाल आपकी ये आपके सामने, ये आपका क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। इसका वैसे तो हमने 75% एरिया निकालना है, बट हमने देखा कि लास्ट ये देखो स्विंग लो,
यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, पीछे कोई नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस विक को मार्क करेंगे, बस ये हो गई, ठीक है। विक मार्क हो गई हमारी, यहाँ पे विक मार्क हो गई। अब हम निकालेंगे अपना 75% एरिया। ये लो, ये हमने 75% एरिया आपका कहाँ पे आ गया, उसी जोन में आया। आप देखें यहाँ पे फुल सेटअप बन गया आपका, यानी कि आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो आईसीटी एसएमसी का जो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप प्राइस एक्शन में समझ रहे हो, आप सिर्फ एफईजी पे ट्रेड कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे मार्केट आई, ग्रीन ने टच किया, ये रिवर्सल, दोबारा रिजेक्शन, यहाँ पे मार्जिन विन, एमटीजी विन, दोबारा आई, दोबारा विन, उसके बाद ये आपका एफईजी हो गया, आईएफईजी, उसके बाद ये रिटेस्टमेंट की ट्रेड। बट हमने इतना लॉन्ग पे लेना नहीं है, क्योंकि पहले रिस्पेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर आप जो है आईएफईजी पे यूज़ करो। अगर रिस्पेक्ट मिल गई तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार ये आपको एरर भी देगा, ठीक है। ओके, अब ये भी एफईजी आपका सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोई और एफईजी, ये आपका एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, बट ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल है, इसको हम छोड़ देते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे पहले हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या बन गया, आईएफईजी बन गया, ठीक है, आईएफईजी बना, बट आईएफईजी ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक रेड कैंडल आ चुकी है। ये ना होती, डायरेक्ट ब्रेक करे, आपके फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट ब्रेक करे, तो फिर आपका वो आईएफईजी स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पे आईएफईजी आपका फेल हो गया, ये देखो फेल हो गया ना, यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं हुआ। डायरेक्ट ब्रेक होना चाहिए, ये एक कैंडल यहाँ पे, यानी ये नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्ट, इसने रिजेक्शन दिया है तो इसलिए ये फेल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, हमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिले यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप मिला है, तो हम इसको मार्क करते हैं। मार्केट नहीं आई, ठीक है, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं है, उसके बाद हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में भी हमें एरर क्यों मिला, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका लो नहीं तोड़ा, नजर आ रहा है ना। देखो फेल होने की रीजन, आप फेल होने की रीजन को देखो, आप विनिंग को ना देखो, विनिंग आपकी होगी, आप फेल हो रहा है ना, वहाँ पे रीजन होगी, यार यहाँ पे जो फेल हुआ है मेरा, यानी कि इस एफईजी पे मेरा फेल होता है, इस सेटअप पे मेरा फेल होता है। आप फेल ट्रेड्स को, फेल सेटअप को याद करो, विनिंग वाले को छोड़ दो, विनिंग वाला आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जो फेल होता है, गलती बार बार आप वही करते हो जहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप काम नहीं कर रहा, बार बार उसी पे ट्रेड ले रहे हो। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि ये वाला जो सेटअप आपको बताया, अब यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे रजा भाई ने बताया था कि आप फेयर वैल्यू के पीछे विग आ जाए तो आप उसको नहीं, ये हम नहीं उठाएंगे, क्यों कि इस विग ने पीछे मुकम्मल कवर कर लिया है फेयर वैल्यू गैप को, तो इसको कवर नहीं करना चाहिए। ये देखो, जिससे कि इसने देखो फेयर वैल्यू गैप मुकम्मल कवर नहीं किया, तो ये हमारा वैलिड है, इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है, ओएफईजी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग, यानी कि एफईजी की ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्यों, इस वजह से ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि इस कैंडल ने पूरी विग ने हमारे पूरे एफईजी को उड़ा दिया है, ठीक है, तो ये हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बाकी आपका ये एफईजी है, आपने इसको मार्क किया है, अब ये मार्केट आ गई, अब इसका वॉल्यूम हाई हो जाए तो हम नेक्स्ट जो है रिवर्सल की यहाँ पर ट्रेड पकड़ेंगे लाइव पे, रिजेक्शन दे, वॉल्यूम हाई हो जाए, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की होगी। देखते हैं यहाँ पे हमें ट्रेड मिल रही है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वॉल्यूम भी हाई हो गया, ठीक है, कि ट्रेंड भी डाउन का है, सही है, और ट्रेड भी हमारी डाउन की है, फेयर वैल्यू गैप भी हमारा डाउन का है, और फेयर वैल्यू गैप भी हमारा है भी, यानी कि इम्बैलेंस वाला, इम्बैलेंस इसको बोलते हैं, इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपना एंगल फिन इसके अंदर है। अब ये फुल रिजेक्शन दिया है, वॉल्यूम आई है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट डाउन की कैंडल देनी चाहिए यहाँ पर इसको, ठीक है। अगर ये लॉस हो जाएगी तो फिर ये वीक फिल होने वाला खाता पूरा करेगी अपना, जो पीपीआरएल का खाता बनता है, यानी कि पीपीआरएल प्रीवियस पार्टी, ठीक है, बट यहाँ पे हमें इसको रिजेक्शन देना चाहिए, यहाँ पे हमें ट्रेड देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है, उसके बाद वॉल्यूम भी आई है, उसके बाद ट्रेंड भी डाउन का है, तो सारी कन्फर्मेशन हमारी डाउन की है यहाँ पे,
यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन लाइव मार्केट में ना, ओटीसी में फिर भी, ओटीसी में पता है क्या, ओटीसी में जिस साइड पे मार्केट ओपन होती है ना, बस वो फिर उधर ही जाती है। लाइव मार्केट में ये नहीं होता। लाइव मार्केट में जितना मार्जिन से पकड़ोगे ना, वेट करो लाइव मार्केट के अंदर, आपकी मार्जिन विन जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी मार्जिन विन है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में हमें आते ही आके पुल बैक दिया है, सही पावर के साथ आइए, मार्जिन के साथ विन है। ठीक है, अगर आपने वो जल्दबाजी में आके ओपनिंग पे ट्रेड ले ली तो आपकी लॉस है। ये तो है। ठीक है, तो आप मार्जिन की कोशिश करो। और पिछली कैंडल का देखो, अब हम एमटीजी, यहाँ पे हमारी एमटीजी चल रही है, तो ये हमारी एमटीजी यहाँ पे विन होगी, बट हमारी यहाँ पे ट्रेड विन हो चुकी है मार्जिन के साथ, एमटीजी लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट हो गया, डन हो गया, बस खत्म। उसके बाद हमें ज़रूरत कोई नहीं है एफईजी की। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक फेयर वैल्यू की, फेयर वैल्यू के आपको कितने आ गए, यहाँ पे आपको आईएफईजी समझ आ गई। आईएफईजी हम उसको बोलते हैं कि मार्केट एक लोअर लो बनाती आ रही है। ये आईएफईजी जो है ना, ये आपको साइड मार्केट में काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। मार्केट लोअर लो बनाती ही आ रही है, और मैंने देखा कि जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था वहाँ पे थोड़ी सी वीक थी, रिजेक्शन था, और वो रिजेक्शन परफेक्ट मेरे फेयर वैल्यू गैप पे आ रहा है, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा। जब मार्केट वहाँ पे आएगी, टच करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन होगी। ये हो गया मेरा आईएफईजी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है कि मार्केट आ रही है, यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, और फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर, यानी कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट कैंडल ने ब्रेक किया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मार्केट आएगी, इसको टच करेगी और टच। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस एक्शन का कौन सा पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर। ये आपका हैंड एंड शोल्डर बन गया। हेड एंड शोल्डर का पता है ना, हैंड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है, तो एक एक कैंडल में भी हैंड एंड शोल्डर बनता है। लाजमी नहीं है कि हैंड एंड शोल्डर सिर्फ वो इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर में बनता है, नहीं, हैंड एंड शोल्डर ऐसे भी बनता है कि ये एक रेड कैंडल आई, एक और रेड कैंडल आई, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, जिसने आके इसको ब्रेक कर दिया हमारे फेयर वैल्यू गैप को। दोबारा मार्केट आई, इसको टच किया, और यहाँ से मार्केट फिर चली गई ऊपर, आपने ले ली, तो यहाँ पे आपका हैंडल शोल्डर ही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बता के दिखाता हूँ आपको। मार्केट ये देखो, मार्केट यहाँ से आई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई यहाँ तक, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आई, और उसके बाद ये चली गई, तो ये आपका बन गया हेड एंड शोल्डर। ये देखो, ठीक है, सेम, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आते हैं फिर लाइफ के अंदर, और हम देखते हैं हमारा यहाँ पे एमटीजी विन हो गया। ठीक है, ओके, अब देखो हमने यहाँ पे करंटली मार्केट में स्टार्ट किया था 11:35 वाले पॉइंट से लेके, और हम यहाँ पे 12:53 पे, यानी कि हमने इसी 1 घंटे की मार्केट में देखा और हमें वैलिड मिली। हम फिर एक और पेयर पे देखते हैं यूरो यूएसडी के अंदर, और इसके बाद हम जो है क्लास को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद देखो आपने करंट मार्केट को देखना है। ठीक है, करंट मार्केट को, यानी कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये मार्केट नीचे आ रही थी तो आपने इस लेग्स को देखना है। जब मार्केट यहाँ पे आई है तो फिर आपने इसको देखना है। जब मार्केट यहाँ से आ रही तो आपने इसको देखना है। आपने करंट को देखना है, करंट में क्या हो रहा है। तो अभी जो करंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, पहला हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 75% एरिया पे हमने ट्रेड करनी होती है। अच्छा सर, अगर जोन बड़ा तब हम 75% एरिया निकालेंगे ना? 75% एरिया, अगर छोटा है, आपको पता है कि है ही छोटा था, फिर वहाँ पे 75% निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, इस वजह से हम 75 ताकि हमें एमटीजी लेनी ना पड़े, एरर देखने को ना मिले। ओके, अब दूसरा हमारे पास कौन सा है लेवल, ये है फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है ना 75 की, छोटा है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे आई, मार्केट ने टच किया, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। जो हमारा आईएफईजी बना
बट उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। जी IFEG ख़त्म हो गया, रिजेक्शन नहीं मिला, ब्रेकआउट हो गया, ये FEG आपका ख़त्म हो गया, इसका सेटअप ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दोबारा मार्केट आई यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। अब देखो अगर यहाँ पे वॉल्यूम लो था, आपने ट्रेड नहीं पकड़ी, ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम क्या है, हाई है। हाई है, तो यहाँ पे हमें हाई वॉल्यूम पे अपनी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम ओके और उसके बाद इसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम लो है। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है हमारी, ये दूसरा जो सेटअप आपको मैंने बताया उसके मुताबिक हमारी ट्रेड होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, इसको हम मार्क करते हैं। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखो, ये नहीं है कि इसको हम उठा लें, नहीं, ये हमारा सेटअप नहीं है, सिर्फ हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। और इसका हम निकालेंगे 75% एरिया, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो 75% एरिया। मार्केट नहीं आती ना 75% एरिया में, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट सेटअप पे हम ट्रेड ले लेंगे, बट अपने सेटअप से हटना नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो अब मार्केट आई दोबारा, हमारे फेयर वैल्यू गैप पे नहीं आई, छोड़ दो, इसमें फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको भी हम जी मार्क कर लेते हैं। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये हमारा बन गया IFEG। ठीक है, बन गया। ठीक है। वो देखो पीछे भी फेयर वैल्यू गैप है ये। हम्म ठीक है, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी आपका IFEG बन चुका है। जी, वो आगे ट्रेड भी मिली है। ये देखो मार्केट IFEG बना, ये FEG देखो कितना स्ट्रांग होगा, आपको पता है पीछे भी FEG FEG, और ये देखो ये भी आपका IFEG है, दी है इसने भी, ये देखो हाँ जी इसने भी आपको दिए। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ने टच किया, ये रिवर्सल आ गया, और ये FEG के साथ आपका क्या, यहाँ पे हम देखेंगे नहीं, थोड़ी सी वीक टच है इसमें। ठीक है, जब थोड़ी सी वीक टच हो गई ना तो हम वीक पे आ जाएंगे, ये हम वीक पे आ गए, ये देखो थोड़ी सी वीक है, ये आपका क्या था, OFEG था यहाँ पर, एक मिनट, जी ओके। ये आपका OFEG भी है, उसके बाद आपका IFEG भी हो। देखो ये इसने टच इसी को किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, ये देखो हम्म यहाँ से दे दिया, ये आपका IFEG टच हुआ, वॉल्यूम आई, रिवर्सल, टच हुआ यहाँ पे, रिवर्सल, टच हुआ, रिवर्सल, टच हुआ, रिवर्सल, टच हुआ, रिवर्सल। ओके, अब यहाँ पे ये सारा हो गया, ख़त्म हो गया ये आपका सेटअप यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब इसके अंदर हम FEG देखेंगे तो ये हमारा FEG है ये। ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, IFEG। जी ठीक है, उसके बाद मार्केट ने टच किया, रिवर्सल। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली, लॉस हो गई, आप वेट करो, दोबारा टच किया, यहाँ पे MTG विन। जी उसके बाद फिर यहाँ पे FEG नहीं है, FEG नहीं है, FEG, ये आपका FEG है, हम इसको मार्क करते हैं FEG को। ठीक है, अब छोटा FEG है, इस ग्रीन कैंडल ने टच किया है, वॉल्यूम लो है, हम वेट करेंगे, इसने टच किया, वॉल्यूम हाई है, नेक्स्ट पे डाउन। जी ठीक है, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर भी ट्रेड देखो, ये आपका छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, वापस जब दोबारा आई तो ये आपको ट्रेड विन IFEG पे। हाँ जी उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, आप इस पे आ गए, मार्केट आई, इसने टच किया, वॉल्यूम लो है, हमने वेट किया, इसने टच किया, वॉल्यूम हाई है, नेक्स्ट पे डाउन। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट में, ये हमारे पास नहीं, ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने सेटअप फेल हुए, कोई भी फेल नहीं है। हाँ जी, वैसे अगर IFEG बन रहा हो और वो ग्रीन आए, मतलब फुल उसकी विक हमारे वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर से क्रॉस कर दे और नीचे जाके क्लोजिंग करे, तब हम लेंगे रिवर्सल। नहीं, अगर वो फेल रिजेक्शन पे तो हमने ट्रेड लेनी है। अच्छा देखना कि इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप की जो खूबसूरती है ना इसकी, वो रिजेक्शन है। ठीक है। यानी कि फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। हम्म। इसकी एग्जांपल मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में देता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है। ठीक है, हमेशा मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देती है, जितना भी रिजेक्शन होता है वो फेयर वैल्यू गैप पे होता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हायर टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शन देती है, ये देखो यहाँ पर, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पर, हाँ जी
अब ये रिजेक्शन देखो, हाँ ये मैंने पूछना था, ये देखिए कितनी लंबी विक है। तो इस वीक का दो चीजें हैं, मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल लो, मार्केट जा रही थी बुलिश, और यहां पे बन गई एक रेड कैंडल, ठीक है, यहां पे बन गई रेड कैंडल। हमने लेना था यहां से रिवर्सल, सही है। ठीक है। हमने लेना रिवर्सल, बट इसने क्या किया, इसने यहां पे आके और इस तरह क्लोजिंग दे दी। जी हाँ, ये देखें विक अब इतनी बड़ी है, ऐसे होता भी है। होगी। तो अब ये प्राइस एक्शन के मुताबिक पता है क्या है, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक सेलिंग का इंडिकेटर है कि मार्केट क्या होगी, अच्छा। मार्केट यहां से रिवर्स होगी, मार्केट जाएगी नीचे। ठीक है। अगर यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट ऊपर गई पहले, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, उसके ठीक बाद है। नीचे आके यहां पे इस तरह रेड क्लोजिंग दे दी, और ये इस तरह बन गई, हाँ जी। ये बन गई, ये एक एम्बर बन गया। अब ये जो एम्बर है, अगर आप देख रहे हो कि मेरा फेयर वैल्यू गैप जो है ये किसी रेजिस्टेंट पॉइंट पे है, किसी सपोर्ट पॉइंट पे, तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिवर्सल ही होगा, यहाँ पे भी आपका रिवर्सल ही होगा, ठीक है। ठीक है। अगर ये आपको पता है कि मैं यहाँ पे कोई पीछे रेजिस्टेंट पॉइंट नहीं है और मार्केट कंटिन्यूएशन में है, तो फिर मार्केट रिवर्सल जाएगी इसकी वीक फुल करने के लिए, फिर आपका प्रीवियस हम्म। पार्टी होगी। तो इस साइकोलॉजी को समझना है आपने, मैं लाइव पे दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव पे दिखाते हैं हम कि एग्जांपल लेते हैं हम, कहीं पे बन रहा हो तो ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अच्छी मिसाल मिली है यहाँ पे, बट यहाँ पे फेल वैल्यू का वैल्यू नहीं है, एक मिनट, हाँ ये देखते हैं, नहीं यहाँ पर भी कोई एम्बर शेम्बर है, जहाँ पे एम्बर होगा वहीं पे देखते हैं। हमने सिर्फ उस टाइम मार्केट को देखना है कि मार्केट किस एरिया में है, उसके मुताबिक फिर हमने डिसाइड करना है कि मार्केट की कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है ना आपका, हाँ जी। और पीछे ये हमारे पास वीक है जिसने मुकम्मल इसको ग्रिप नहीं किया। जी। वैसे आप यहाँ पे 75% एरिया का वेट कर रहे होते, ठीक है, जो फेल हो जाता, बट यहाँ पे हमने क्या ठीक है। किया, हमें पता था कि इस वाला ये जो है, ये जो वीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सल लेने की रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी एक स्विंग लो मार के मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ से मार्केट अप जाने के डायरेक्शन है, यहाँ से, हम्म। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्मेशन है। मुझे एक मिले ना सेटअप विग वाला, तो उससे हमें पता, मैं आपको बताऊंगा। हाँ ये पड़ा है, ये देखो, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन में ही क्लोज हो गई। यहाँ पे अगर ये रेड में होती तो यहाँ से रिवर्सल था, ठीक है, पर ये ग्रीन में ठीक है। इसने इसका विक फिल की और ये रिवर्सल आ गया आपके फेयर वैल्यू गैप का, देखो रिवर्सल आ गया ये। तो उस टाइम हमने देखना है, ये इंडिकेटर बायर का है, ये बायर्स का है, क्योंकि ये मार्केट आपकी है, हैम्बर नीचे से बना है, तो इसका मकसद है मार्केट किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, आपकी तरफ। बट ये बना है ग्रीन का, तो इसका मकसद है यहाँ पे हम नहीं लेंगे ट्रेड, हम वेट करेंगे एक कैंडल का। तो ये कैंडल है, इसने इसके नीचे लो भी नहीं तोड़ा, इसका मकसद ये हो गया कि ये फेक है, मार्केट यहाँ से जाएगी। और हम्म। दूसरी फेयर वैल्यू गैप की जो आपको मैं खासियत बताऊं, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इस फेयर वैल्यू गैप की एक खासियत ये है कि अगर मार्केट इसके अंदर आके रुक जाए, तो ये आपको यहाँ पे रिवर्सल देगा, यहाँ से ये यहाँ पे फंस जाएगी मार्केट, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस जी। बढ़ गए। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन के चांसेस बढ़ गए। ठीक है। अगर मार्केट एक कैंडल आके इसमें रुकती है, दूसरी इसी के अंदर बनती है, तो चांसेस आपके रिवर्सल के हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगी। अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद जो है मार्केट आपकी कंटिन्यूएशन करेगी। तो ये था आपका फेयर वैल्यू गैप। हाँ टॉपिक तो कुछ और था, हमने फेयर वैल्यू गैप पे ही आपको। आप कोई डाउट है?
नहीं नहीं, अब नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूँगा, तो वहाँ पे भी देख लेना। बाकी जो रात जो मैंने वीडियो जो क्लास दी थी जिसमें 15 मिनट का मैंने सेटअप बताया था, ओ 1 आवर वाला, उसमें ये है कि अच्छा। आपने 1 आवर पे जाना है और जो करंट मार्केट चल रही है, ये जो चल रही है मार्केट यहाँ पे, इसका आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। हो गया। अब जब मार्केट इसमें आके क्लोजिंग देगी, 1 घंटे की कैंडल जब रेड इसमें क्लोज दे दे, उसके बाद आपने 1 घंटे का और वेट करना है, वो ग्रीन में बने, तो उसके बाद जो घंटा होगा ना एक, वो आपका है 1 मिनट में, 5 मिनट में। अच्छा। फिर उस 1 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड पकड़ोगे। ठीक है। जब तक वो 1 घंटा खत्म नहीं होता तब तक आप बाइंग की ट्रेड पकड़ोगे, आप सेलिंग की तरफ जाओगे ही नहीं। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। हम्म। मार्केट ने टच किया, ये ग्रीन बनी, हाँ जी। अब ये कैंडल हो गई क्लोज, ठीक है। अब जैसे ये क्लोज हुई तो उसके बाद हमारा 1 घंटा जो है वो हमारा होगा बुलिश का, ये वाला, ओके। ठीक है। हम आते हैं 1 मिनट के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो। अब इसके अंदर हम इस 1-2 घंटे में ये हमारे फेयर वैल्यू गैप है ना, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे सारे बुलिश के सेटअप हमारे सक्सेस होंगे, ठीक है। अब देखते जाना, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है जो आपका IFEG बन चुका है, जी। ये विन है, 75% एरिया ये हाँ बनता है, जी। ठीक है। उसके बाद आपका ये फेयर वैल्यू गैप है जो आपका 75% एरिया, यहाँ पे ये देखो, ये भी विन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम्म। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है, नहीं फेयर वैल्यू गैप नहीं, हमारा दूसरा जो सेटअप है जो मैंने बताया था आपको, वो एंगल फिन वाला, ठीक है। उसके जी। मुताबिक हमें यहाँ पे बाइंग, सिर्फ हमने बाइंग की ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। हमने सिर्फ बाइंग की ट्रेड पकड़नी है, यहाँ पे सेलिंग हमने देखनी नहीं, यहाँ पे सिर्फ बाइंग। और ये हमारा 75% एरिया यहाँ पे बनता है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे 75% एरिया ब्रेक हो गया, ठीक है। ये आपका IFEG जी। बन गया। नेक्स्ट पे आपकी जी। रिवर्सल, जी। ठीक है। यूके ये फेयर वैल्यू गैप बन गया और ये देखो यहाँ पे ग्रीन आ गई, नेक्स्ट रिवर्सल, ये आपका। उसके बाद ये जो ठीक है। मैंने एंगल फिन वाला आपको सेटअप बताया था, ये एंगल फिन बाय बनी, ग्रीन रेड आई, नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड विन, ये भी आपकी विन। उसके बाद फिर दोबारा यही सेटअप बन गया, वो भी आपका विन, ठीक है, वो भी आपका विन। ठीक उसके है। बाद यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास गो जोन है तो गो जोन पे भी ट्रेड मिलेगी, फेयर वैल्यू गैप पे फेयर वैल्यू गैप मिलेगी। तो जैसे ही वो 1 घंटा मुकम्मल होगा, आप फिर 1 आवर में आ जाओ, फिर 1 आवर में देखो कि अब कैंडल कौन सी बन रही है। अगर उस फेयर वैल्यू गैप के बाद दोबारा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो आप फिर इसको हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा आप उसको मार्क कर लो, जैसे कि ये वाला, ये 1 मिनट दिखाता हूँ, अभी इसको रिमूव करते हैं और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बना ना, हमने वेट किया, अब ये ग्रीन कैंडल आई, हमने एक रेड कैंडल का वेट करना था कि रेड कैंडल आए। उसके बाद हम अगले 1 घंटे के लिए डाउन के पर यहाँ पे आई नहीं, तो ये हमारा सेटअप ही नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फेयर ठीक है। वैल्यू गैप है, ये ग्रीन ने टच किया, ये रेड कैंडल बनी, तो अगले 1 घंटे के लिए ये ट्रेड हमारी थी। तो अब इसको हम मार्क करते हैं, देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना है। ये टच हुआ, ये कैंडल कंफर्म हो गई ना, ये हमारी ट्रेड थी यहाँ पे। अब जब तक जी। मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हमारा डाउन का ही सारा सेटअप होगा। ये देखो, ये सारा हमने यहाँ पे ओके। मार्क किया और हम आते हैं अभी 1 मिनट के अंदर। अब देखते हैं कि 1 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ है। अब ये पूरा एरिया आपका क्या है, सेलिंग का, इससे नीचे नीचे आप देखते जाना, यहाँ पे जितने भी आपके सेटअप बनेंगे सेलिंग के सारे सक्सेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये एंगल फिर सेल बना,
जी एक मिनट, यहाँ पे ये एंगल फिर सेल बना आपका, एमटीजी विन हो गया। जी उसके बाद ये आपका एंगल विन सेल बना, डायरेक्ट विन हो गया, ये डायरेक्ट विन, जी ये एमटीजी विन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेल बने, एफईजी बने, ऑर्डर ब्लॉक बने, गो जोन बने, जो भी बने, ये आपका गो जोन दे दिया, ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग जोन भी बन गया यहाँ पे। उसके बाद एंगल विन सेल बने, हमारी ट्रेड होगी, एफईजी भी हमारी ट्रेड होगी, सारा यहाँ पे देखते हैं। एफईजी यहाँ पे बने वो भी ट्रेड देगी, आईएफईजी बने वो भी ट्रेड देगी। तो ये हमारा एफईजी बन गया, इसका हम 75% एरिया निकालते हैं, ठीक है। ये आपका 75% एरिया। पीछे अगर देखेंगे तो हमारा ये की लेवल भी है। तो हमारा अभी जो चल रहा है वो सेलिंग का ही है, हम सिर्फ सेलिंग की ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये एंगल फिर सेल बना है, ठीक है, ये हमारा गो जोन बन गया, यहाँ से भी आपको देखो परफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेलिंग का कोई पॉइंट, सेलिंग का, तो ये हमारा एक बन गया यहाँ पे, हाँ जी ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा बाइंग का सेटअप बना जो फेल हुआ है, एंगल फिन वाला यहाँ फेल हुआ है, बाई वाला सेटअप फेल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे बाइंग वाला सेटअप बना है। इसके बाद हमें सिर्फ सेलिंग देखनी है, यहाँ पे ये हमारी एंगल फिन सेल बन गई, ठीक है, इसने आगे टच नहीं किया, वेट करेंगे हम, सेल बना, यहाँ पे बाइंग का सिस्टम बन गया, फिर यहाँ पे हमारा एफईजी बन गया, ये जो हमारा क्या बन गया, आईएफईजी, आईएफईजी मार्केट आई टच किया, ये हमको रिवर्सल दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ठीक है ये बन गया सेल, और इसकी वीक को देखो टच किया है इसने, ये डाउन, ये भी आपकी ट्रेड विन। इसके बाद यहाँ पे एंगल फिन सेल बनाए और ये हमारा गो जोन बनाए, ये देखो आपका गो जोन भी लिक्विडिटी उठा के आपको डाउन की ट्रेड दे दी। यहाँ पे भी हमारा जो है गो जोन बना, इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी उठा के डाउन की ट्रेड दे दी। इसके बाद यहाँ पर एंगल फिन सेल देखेंगे हम और एफईजी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो विग है ना, इसने पूरी एफईजी को खा लिया, तो ये हमारा ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एफईजी यहाँ पे बनता है, ये मार्केट नहीं आई, फिर एफईजी हमारा ये वाला बनता है, ठीक है, मार्केट ने रिवर्सल दे दिया आपको। इसके बाद यहाँ पे एंगल फिन सेल देखेंगे या हम अपना एफईजी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल फिन सेल है बट हमारा सेटअप नहीं बना। इसके बाद हमारा एंगल फिन सेल बना और गो जोन बना है, तो ये आपका देखो गो जोन ने भी आपको ट्रेड दे दी सेलिंग की। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी सेलिंग की ट्रेड होगी। आप सेलिंग के साथ जाओ 1 आवर के हिसाब से, और इसकी अगर कहते हो ना मैं और अच्छी एक्यूरेसी निकालूं, तो फिर आप 5 मिनट की ट्रेड पकड़ो। यही कॉन्सेप्ट, यही सेटअप, सारा कुछ वही, 5 मिनट में ट्रेड करो और अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर आपको, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल फिन सेल चाहिए और हमने यहाँ पे ट्रेड्स पकड़नी है, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए फेयर वैल्यू गैप अगर जो सेलिंग का हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कोई सेटअप नहीं बना यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा एंगल फिन सेल बना, ठीक है, एमटीजी विन। उसके बाद ये गो जोन हमारा विन, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी हमारे विन। उसके बाद ये हमारा क्या था, की लेवल था, ये जो ब्रेक हो चुका है। जब की लेवल ब्रेक होता है तो फिर कंटिन्यूएशन की ट्रेड होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे चली गई 5 मिनट, यानी 5 मिनट में आपको 1-2 ट्रेड मिलेंगी, ठीक है, बट वो आपको क्वालिटी वाली ट्रेड मिलेंगी, ठीक है जी। तो जो सेटअप है आप इसको और भी सिक्योर कर सकते हो कि आप 30 मिनट पे जाके अपना फेयर वैल्यू के मार करके आ जाओ, 1 मिनट पे आप ट्रेड करो, आप देखोगे आपको कहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह बाकी जो डाउट होंगे फिर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।